हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्लाई करियर एकेडमी। तो एक हम नई सीरीज लेके आए सर्वेइंग का, जो आपको हेल्प करेगा जेई एग्जाम्स के लिए। तो डिप्लोमा लेवल पर जो भी एग्जाम्स होगी उसके लिए आपको ये हेल्पफुल रहेगा। लेट्स स्टार्ट दिस सेशन। सबसे पहले हम चैप्टर कवर करने वाले प्लेन टेबल सर्वेइंग। तो सबसे पहला क्वेश्चन, डैश इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू साइट टू एन ऑब्जेक्ट, यू कंपास, यू फ्रेम, प्लम्बिंग फॉर्क, एलईडी। राइट आंसर इज एलईडी। तो ये होता है आपका एलईडी। एलईडी में दो वेन होता है, एक ऑब्जेक्ट वेन, एक साइट वेन, और एक एज होती है जहां से हम लाइन को ड्रॉ करते हैं, जिसको हम बोलते हैं बेवल्ड एज या फिर फिड्यूशियल एज। ओके। हाउ मेनी मेथड्स ऑफ द प्लेन टेबल सर्वेइंग आर? 2, 4, 1, 3। राइट आंसर इज 4। तो टोटल 4 मेथड होती है, रेडिएशन मेथड, इंटरसेक्शन मेथड, ट्रैवर्सिंग मेथड और रिसेक्शन मेथड। Next question. Plane table survey is a dash method. Graphical, linear, circular or angular. Right answer is graphical method. Plane table is made up of metal, rubber, wood, plastic. Obviously किसका बनता है? Wood का बनता है। तो ये है आपका plane table. Wood. Next question. Which of the below is used for leveling a plane table? Plane table को level करने के लिए क्या use करते हैं? Plumb bob, spirit level, compass, U frame. Right answer is spirit level. This is the spirit level. Which of the below is not an advantage of the plane table survey? Use for accurate work, ये less costly, ये advantage है. Field book is not required, ये भी advantage है. Rapid method है, ये भी advantage है. तो ये A option जो है ये advantage है. तो right answer is A. Next, how many ways are there to orient a plane table? कितनी ways है to orient the plane table? टोटल है दो मेथड्स होती है प्लेन टेबल के लिए। प्लेन टेबल सर्विंग इज यूज द मेथोडोलॉजी ऑफ, कौन सी मेथोडोलॉजी यूज करता है प्लेन टेबल? ट्रायंगुलेशन, कंटूरिंग, रेंजिंग, ट्रैवर्सिंग। राइट आंसर इज ट्रैवर्सिंग। अ प्लम्बिंग फोर्क इज यूज्ड टू डैश द प्लेन टेबल। तो ये प्लम्बिंग फोर्क जो होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? यू फोर्क। फोकसिंग, सेंटरिंग, ओरिएंट, लेवल। तो राइट आंसर इज सेंटर। सेंटरिंग करने के लिए काम में आता है। इन द मेथड ऑफ एन इंटरसेक्शन ओनली वन लीनियर मेजरमेंट इज मेड, ट्रू और फॉल्स? राइट आंसर इज ट्रू। इसका मतलब क्या है कि जो आपका इंटरसेक्शन मेथड होता है उसके अंदर हम कितना लीनियर मेजरमेंट लेते हैं, मतलब टेप से मेजरमेंट कब लेते हैं? तो ये ए पॉइंट से बी पॉइंट, मतलब ये ए पॉइंट हो गया आपका और ये बी पॉइंट हो गया, तो ये एक ही हम मेजरमेंट लेते हैं। ओके, तो इसलिए हम क्या बोलते हैं कि इंटरसेक्शन में हमेशा वन लीनियर मेजरमेंट लेते हैं। राइट आंसर इज ट्रू। Which of the below is not a method of doing resection? Backsighting, solving 2-point problem, 3-point problem, or solving 4-point problem. Right answer is D. Which of the following does not belong to the instrument of the plane table? Spirit level, plumb bob, compass, theodolite. Spirit level instrument है, plumb bob भी instrument लगता है, compass भी है, theodolite नहीं है plane table के अंदर। तो right answer is this 12. Next question. In the plane table surveying, plotting and recording, the values are done simultaneously, right? True. What are the dimension of the Johnson table? Johnson table जो होता है उसका dimension क्या होता है? 60 by 45, 45 by 60, 40 by 60, 45 by 65. Right answer is B, 45 by 60. For obtaining the high precision values, which among the following is used? Wooden table, Johnson table, coastal survey table, coast survey table, traverse table. Right answer is coast survey table. तो टेबल के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, और जो सबसे एक्यूरेट वर्क के लिए लगता है वो कौन सा है? कोस्ट सर्वे टेबल। इसके नीचे आपको पीडीएफ मिलेगी, उसके अंदर सब डिटेल लिखा रहेगा। ओके। एलईडी इज यूज्ड फॉर sighting, leveling, transferring point to the ground, drawing lines. राइट आंसर इज एलईडी हम किस लिए यूज करते हैं? ऑब्जेक्ट को साइट करने के लिए। तो राइट आंसर इज ए, साइटिंग द ऑब्जेक्ट। ओरिएंटेशन ऑफ अ टेबल इन्वॉल्व्स व्हिच अमंग द फॉलोइंग? ओरिएंटेशन तो दो टाइप की होती है, हमने देखा था एक क्वेश्चन। ट्रैवर्सिंग, फोर साइटिंग, बैक साइटिंग, मेजरिंग, बियरिंग। तो बैक साइटिंग इज द राइट आंसर।
Next, orientation by the trough compass is done for obtaining the precise value. True or false? Right answer is false. क्योंकि ओरिएंटेशन हम दो मेथड से करते हैं, एक बैक साइटिंग से करते हैं और दूसरा हम ट्रफ कंपास से करते हैं। तो ट्रफ कंपास जो एक्यूरेट तो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ट्रफ कंपास से हम ओरिएंटेशन करेंगे, अगर कोई मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट उसके कांटेक्ट में आ गया तो उसकी वजह से ओरिएंटेशन आपका अफेक्ट हो सकता है। ठीक है, बैक साइटिंग जो रहता है वो सबसे एक्यूरेट होता है एज कंपेयर टू ट्रफ कंपास। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट द करेक्ट सेट ऑफ द एलिडेड? एलिडेड जो होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं? दो, प्लेन रिवर्स कॉम्प्लेक्स टेलीस्कोपिक, प्लेन टेरोलाइट, प्लेन टेलीस्कोपिक। तो राइट आंसर इज प्लेन टेलीस्कोपिक। तो ये हो गया टेलीस्कोपिक एलिडेड, ये हो गया आपका प्लेन एलिडेड। By plotting and recording the values simultaneously, there is a possibility to occur more errors. True or false? Right answer is true. Plane table survey required great skill. नहीं, कोई भी कर सकता है। True or false? Right answer is false. Which of the following method is more suitable in case of the small distances? ठीक है, तो मेथड्स कौन से हैं? ट्रैवर्सिंग, रेडिएशन, रिसेक्शन, इंटरसेक्शन। टोटल 4 मेथड होती है प्लेन टेबल सर्वे की। तो इसमें से ऐसी कौन सी मेथड है जो किसके लिए लागू होगा? कि जब आपके ऑब्जेक्ट पास में रहेंगे, छोटे डिस्टेंस में रहेंगे, तो वो है आपका रेडिएशन मेथड। 22 का बी, रेडिएशन मेथड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू लोकेट ओनली डिटेल्स? जब हमको सिर्फ डिटेल्स लोकेट करना है तो हम कौन से मेथड यूज करेंगे? रेडिएशन, ट्राइसेक्शन, रिसेक्शन और ट्रैवर्सिंग। राइट आंसर इज रेडिएशन। तो रेडिएशन मेथड होता है जिससे हम ओनली डिटेल्स को लोकेट कर सकते हैं। Which among the following is not a method of plane table surveying? Radiation, trisection, intersection, resection। हमने देखा था कि प्लेन टेबल सर्वे की कितनी मेथड होती है? टोटल 4 होती है। 4 में से रेडिएशन एक होती है, उसके बाद में इंटरसेक्शन एक होती है, फिर ट्रैवर्सिंग एक होती है और एक रिसेक्शन होती है। तो ये मेथड है, ये भी मेथड है, ये भी मेथड है, पर ये मेथड नहीं है। तो राइट आंसर इज बी। बी है राइट आंसर इसका। The method of radiation is used when the distance are small। जब मैंने बोला था जब भी डिस्टेंस स्मॉल रहेगा तो कौन सा मेथड यूज करते हैं? रेडिएशन। ट्रू और फॉल्स? राइट आंसर इज ट्रू। The working age of the एलिडेड। एलिडेड में मैंने बताया था आपको दो एज होती है, फिड्यूशियल एज और बेवल्ड एज। ठीक है, तो ऑप्शन देखते हैं। फिड्यूशियल एज, बेवल्ड एज, पैरेलल एज, बोथ ए एंड बी। तो ए एंड बी इज द राइट आंसर। तो डी। Which of the following method require two instrument station? Radiation, intersection, resection, traversing। इंटरसेक्शन मेथड ऐसा है जिसको दो आपके इंस्ट्रूमेंट स्टेशन लगते हैं, ए पॉइंट और बी पॉइंट, तभी जाके आप थर्ड पॉइंट को आप लोकेट कर सकते हैं। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इंडिकेट द लोकेशन ऑफ द डिटेल ऑफ द सर्वे? जब भी आपको ऐसा कौन सा सेट है इसमें से जिससे हम डिटेल्स निकाल सकते हैं सर्वे की? रिसेक्शन, इंटरसेक्शन, रेडिएशन, रिसेक्शन, रेडिएशन, इंटरसेक्शन, ट्रैवर्सिंग और रिसेक्शन। राइट आंसर इज सी, रेडिएशन एंड इंटरसेक्शन। Method of intersection is also known as resection, graphical triangulation, radiation, traversing। तो इंटरसेक्शन मेथड का एक दूसरा नाम भी जिसको हम बोलते हैं ग्राफिकल ट्रायंगुलेशन। The process of determining the plotted position of the station occupied by the plane table is known as trisection, radiation, intersection, resection। तो right answer is resection। The principle of plane table surveying, very important question। प्रिंसिपल क्या है? तो प्लेन टेबल में हम क्या करते हैं, जो भी पॉइंट को हम प्लॉट करते हैं उसका मतलब क्या है, जो ग्राउंड की लाइन है उसको हम किसके ऊपर प्लॉट कर रहे हैं? शीट के ऊपर। तो प्रिंसिपल कौन सा होगा? पैरेललिज्म। तो राइट आंसर इज पैरेललिज्म। डैश मस्ट बी डन व्हेन द टेबल इज सेट अप एट मोर देन वन स्टेशन। जब एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पे आप मूव कर रहे हो, आपका टेबल मूव कर रहे हो, तो आपको एक सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस करना पड़ता है जिसको हम बोलते हैं
ओरिएंटेशन मार्किंग द नॉर्थ लाइन बोथ ए एंड बी नन ऑफ द अबव। तो राइट आंसर इज ओरिएंटेशन। जब भी स्टेशन आपका मूव होगा एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन, तो ओरिएंटेशन करना जरूरी है। नॉर्थ लाइन तो ऑलरेडी हम मार्क कर चुके हैं, तो वापस मार्क करने की जरूरत नहीं। डैश मेथड ऑफ द प्लेन टेबल सर्वेइंग फॉर लोकेटिंग इनएक्सेसिबल पॉइंट, जहां पे हम जा नहीं सकते, उसके लिए हम कौन सी मेथड यूज करेंगे? ट्राइसेक्शन, रेडिएशन, इंटरसेक्शन, रिसेक्शन। तो राइट आंसर इज इंटरसेक्शन मेथड। इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं, बीच में अगर रिवर आ गई, हम पॉइंट के पास जा नहीं सकते, तो ए पॉइंट बी पॉइंट आपको नोन है और हम सी पॉइंट को लोकेट कर सकते हैं। ठीक है, इनएक्सेसिबल पॉइंट के लिए हम कौन सी मेथड यूज करेंगे? इंटरसेक्शन मेथड। यू फॉर्क इज प्राइमरी यूज फॉर, किस लिए यूज करते हैं? ट्रांसफरिंग द ग्राउंड पॉइंट टू onto the table, centering both A and B, none of these। तो U फॉर्क का काम क्या होता है? जो ग्राउंड का पॉइंट है उसको टेबल के ऊपर लाना, टेबल पे पॉइंटेड है, और सेंटरिंग करना, तो बोथ A and B। If accurate orientation of a plane table is to be done in area prone to the local attraction, it is done by। ओरिएंटेशन करना है पर उस एरिया में मैग्नेटिक का इफेक्ट ज्यादा है, तो आप मैग्नेटिक नीडल यूज करेंगे। ओरिएंटेशन की दो मेथड होती है, बैक साइटिंग और कंपास। तो कंपास यूज करेंगे हम नहीं, तो कौन सा यूज करेंगे? बैक साइटिंग। ऑप्शन देख लेते हैं, बाय मैग्नेटिक नीडल, बाय बैक साइटिंग, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस। तो राइट आंसर इज बाय बैक साइटिंग। नॉर्थ लाइन इज मार्क्ड ऑन, जो आपका मैप होता है उसमें नॉर्थ हमेशा हम कहाँ मार्क करते हैं? राइट हैंड के टॉप कॉर्नर पे। देख लेते हैं ऑप्शन है क्या? राइट हैंड बॉटम कॉर्नर, राइट हैंड टॉप कॉर्नर, लेफ्ट हैंड बॉटम कॉर्नर, लेफ्ट हैंड टॉप कॉर्नर। राइट आंसर इज राइट हैंड टॉप कॉर्नर। The type of surveying suitable for magnetic areas: theodolite, compass, plane table, all the above. Right answer is plane table surveying. In plane table surveying, the operation must be carried out. Operation पूछ रहे, method नहीं पूछ रहे। Orientation, intersection, radiation. Radiation, intersection तो method है, बचा क्या? Orientation। तो right answer is orientation. The ruling or beveled edge of the eldred is called as। मैंने आपको बताया था एलिडेट जो होता है उसमें दो वेन होते हैं, ऑब्जेक्ट वेन और आई वेन। एक एज ऐसा होता है जिससे हम लाइन ड्रॉ करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? फिड्यूशियल एज या फिर बेवल्ड एज। ऑप्शन फिड्यूशियल, पॉइंटर, बैटन, ऑल द अबव। राइट आंसर इज फिड्यूशियल एज। व्हिच टाइप ऑफ लेटर इज यूज्ड टू डिनोट द पॉइंट्स ऑफ द प्लॉट ऑन द शीट टू रिप्रेजेंट द करस्पॉन्डिंग पॉइंट ऑन द ग्राउंड? जो ग्राउंड का पॉइंट है उसको शीट के ऊपर मार्क करना है, तो हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं क्या स्मॉल? कैपिटल, स्मॉल, इटैलिक, ऑल द अबव। तो राइट आंसर इज स्मॉल। ओके, तो प्लेन टेबल के हमने मैक्सिमम एमसीक्यूज कवर कर लिए जो आपको बेनिफिट होंगे एग्जाम्स के लिए। नेक्स्ट मेरा वीडियो होगा एमसीक्यूज ऑन थियोडोलाइट। ओके, थैंक यू।